मैं मीडिया से ये पूछना चाहूँगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी पर ये लालचन क्यों लगा रहे हैं। हाथरस में जो हादसा हुआ, 122 लोग जो मारे गए हैं, उनमें संत रामपाल जी का नाम क्यों घसीट रहे हैं। ये मीडिया चंद पैसों के लिए बिक जाती है और इस मीडिया में जो अच्छे लोग भी हैं, मीडिया के जो सही खबर दिखाते हैं, उनकी भी बदनामी कर रहे हैं ये लोग। ये चार पैसों के लिए बिकने वाली ये मीडिया संत रामपाल जी महाराज को गलत साबित करने पे तुली हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने आज तक जितने भी कार्य किए हैं वो समाज को स्वच्छ और अच्छा बनाने के लिए किए हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो समागम किए जाते हैं, जो भंडारे होते हैं, उनमें रामायणियाँ होती हैं, रक्तदान शिविर लगता है, देहदान शिविर लगता है, तो उसमें जो है देहदान के फार्म भरे जाते हैं, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु खुशी खुशी अपने जो है वो फॉर्म फिल करते हैं और सहयोग दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। सरकार ने क्या किया अब तक, मैं ये पूछना चाहती हूँ, सरकार ने अब तक क्या किया। इतने जुगों जुगों से, सालों सालों से ये सब कुछ चलता आ रहा है। पुराने समय से ही ये नशा जो तंबाकू है, जो नशा है, ये नशा बढ़ता ही जा रहा है। ये सरकार क्यों नहीं रोक पाई। संत रामपाल जी महाराज के इतने श्रद्धालु हैं, इतने शिष्य हैं, उनके 1 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु हैं और वो सब नशा मुक्त हैं। वो कैसे हैं, क्यों हैं? सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम में जो रमैनियाँ होती हैं, दहेज मुक्त रमैनियाँ होती हैं, कोई दहेज दिया नहीं जाता, कोई लिया नहीं जाता, जो खर्चा होता है आश्रम की ओर से ही होता है। तो सरकार ने आज तक वहाँ क्यों नहीं मीडिया पहुँची? उस चीज़ को बताने के लिए मीडिया क्यों नहीं पहुँची? उस बात को क्यों छुपा देती है? जो सच है उसको छुपा देती है, जो झूठ है उसको वो सबके सामने झूठा दिखाती है। तो मीडिया ऐसा ना करे। ये मीडिया बहुत गलत काम कर रही है और मीडिया वालों से मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपने जो लालचन लगाए हैं उस खबरों को वापस लो और उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने शांतिपूर्वक इस समाज को तैयार किया है और जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। ये जो झूठे धर्मगुरु जो खुद नाचते हैं, दूसरों को नचाते हैं और भक्ति का आडंबर बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अंधे लोग उन लोगों के, उन झूठे धर्मगुरुओं के पीछे लगे हुए हैं। पढ़ लिख कर भी अनपढ़ बने हुए हैं, एजुकेटेड होते हुए भी अनएजुकेटेड बने हुए हैं। ये लोगों को कब समझ आएगी? कब ये, अगर आप सोचते हो कि संत रामपाल जी महाराज का जो प्रचार है, जो ज्ञान है, वो मनगढ़ंत है, तो फिर ये सारे जो धर्म हैं ये क्यों अपने अपने जो ग्रंथ हैं, जो होली बुक्स हैं, ये लेके बैठे हैं? फिर तो बुक्स सारी गलत होंगी, फिर सारे धर्म ग्रंथ गलत होंगे। अरे उनको लेके बैठे हो, उनको खोलो, उनको पढ़ो, उनमें ज्ञान को देखो, ज्ञान को समझो। संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं? वो सारे समाज को, बुराइयों को दूर कर रहे हैं। सारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई उनको दूर कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए आप उनकी और खिंचातानी कर रहे हो। ये सरकार अंधी है क्या? सरकार को नज़र नहीं आता? कितने शिविर सरकार ने बनाए हैं कि नशा मुक्त के लिए, लेकिन आज तक सरकार कामयाब नहीं हो सकी, किसी का नशा नहीं छुड़वा सकी। कोई दहेज मुक्त जो शादियाँ थी उनको रोक नहीं कर सकी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया और करके दिखाया है। उन्होंने ये करके दिखाया है। उनके आज भी शिष्य, जिनकी मर्जी आप तलाशी ले लो, जिनके मर्जी आप पास चले जाओ, कोई भी नशा नहीं करते हैं, सब नशा मुक्त हैं, सब भाईचारे में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज तक ये कोई काम कायम नहीं कर पाया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में ये नारा गूंज उठा है। शर्म करो मीडिया वालों, शर्म करो। सच को दबा रहे हो, झूठ को फैला रहे हो। माफ़ी मांगो संत रामपाल जी महाराज से। आपके पास यही मौका है अपनी गलती को सुधारने का। मैं आखिरी बार फिर यही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो। अपने झूठे मुकदमे, जो झूठी बातें उनके ऊपर, जो झूठे लालचन लगाए हैं, उनके लिए माफ़ी मांगो, उनको वापस लो। नमस्कार जी।